हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्मोनिक्स क्लब। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी लेक्चर सीरीज जो कि रहेगी हार्मोनिक्स पैटर्न के ऊपर। तो हम किस तरह से जाने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। ये हार्मोनिक पैटर्न का कोर्स स्ट्रक्चर है। उससे पहले हम थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम मनीष चौहान है। मेरा ग्रेजुएशन बीटेक में हुआ है इंजीनियरिंग में, और मैं एक सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ एनसीएफएम से। मेरे पास डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेशन है एनआईएसएम का, जिसमें मास्टर्स है ऑप्शंस। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हूँ और इन प्रोसेस है सीएमटी, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, जो कि यूएसए की एग्जाम है। तो शुरू करते हैं। तो हम किस तरह से ये कोर्स हमारा जो है वो से कंप्लीट करेंगे, और वो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट होगा, जिसके लेक्चर 1 में आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो रहेगा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट। सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि वेज टू ट्रेड हार्मोनिक पैटर्न्स, हम कौन से वेज से हार्मोनिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अलग अलग टेक्निक्स है जो हार्मोनिक पैटर्न को ट्रेड करने की, वो सब देखेंगे हम सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनिक पैटर्न, जैसे एबीसीडी पैटर्न है, बैट, गाटले, बटरफ्लाई, क्रैप, डीप क्रैप। तो ये सब की जानकारी हम इन जनरल लेंगे इस लेक्चर थर्ड सीरीज में। लेक्चर 4 में जो देखेंगे हम वो रहेगा प्राइस एक्शन बेसिक्स। तो हार्मोनिक के पहले प्राइस एक्शन के बेसिक्स पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें देखेंगे कि हम कौन से टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं प्राइस एक्शन के लिए। लेक्चर 5 जो रहेगा वो रहेगा हमारा एबीसीडी पैटर्न। लेक्चर 6 जो रहेगा वो पूरा इन डिटेल बैट पैटर्न के ऊपर रहेगा। लेक्चर 7 जो रहेगा वो गाटले पैटर्न के ऊपर रहेगा। लेक्चर 8 जो रहेगा वो बटरफ्लाई के ऊपर रहेगा। लेक्चर 9 रहेगा हमारा क्रैप के ऊपर। लेक्चर 10 रहेगा हमारा डीप क्रैप। लेक्चर 11 शार्प पे। लेक्चर 12 रहेगा साइफर पैटर्न पे। लेक्चर 13 रहेगा 5 पैटर्न पे। लेक्चर 14 रहेगा फेबोनाची प्लस हार्मोनिक्स का। फेबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा हार्मोनिक पैटर्न्स फेबोनाची से डिराइव किया गया है। तो हम देखेंगे कि फेबोनाची के कौन से रेशियोज रहते हैं। उसके बाद हम लेक्चर 15 में देखेंगे हार्मोनिक पैटर्न समझने के बाद हमें एंट्री कहाँ करनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और हमारे टारगेट्स क्या होंगे। और फिर लास्ट में रहेगा पीआरजेड कैलकुलेशन 16। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मोनिक पैटर्न की डेफिनेशन क्या है। व्हाट आर हार्मोनिक पैटर्न्स। तो अगर उसकी डेफिनेशन देखने जाए तो बोल सकते हैं हम कि हार्मोनिक प्राइस पैटर्न्स आर दोज दैट टेक ज्योमेट्रिक प्राइस पैटर्न्स टू नेक्स्ट लेवल बाय यूटिलाइजिंग फिबोनाची नंबर्स टू डिफाइन प्राइस टर्निंग पॉइंट्स। इन शॉर्ट हम ये बताते हैं कि अगर सर्टन ट्रेंड चालू है तो उसका टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा, कहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए ये हार्मोनिक पैटर्न हम यूज किया जाता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई हार्मोनिक्स, और हम दूसरी क्यों नहीं टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में होता है, तो हमें क्या मालूम रहना चाहिए कि एक ट्रेंड जो चालू है, जैसे कि ये क्या है, अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड कहाँ तक जाके रिवर्स मारेगा, ये जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का, ये हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसके लिए हम हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करते हैं ताकि हमें एक सर्टन इम्पल्स का डायरेक्शन पता चले और वो डायरेक्शन कहाँ तक रहेगा और वो डायरेक्शन कहाँ से चेंज होगा। तो इसीलिए हम हार्मोनिक पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने कहीं पे ट्रेड लिया है तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि वो ट्रेंड कहाँ तक जाने वाला है और वो कहाँ से रिवर्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट्स भी तो बुक करना है, तो आप छोड़ देंगे तो वो पूरा रिवर्स आ जाएगा। तो इसलिए हार्मोनिक पैटर्न यूज किया जाता है। तो अभी यूज कैसा करें हार्मोनिक पैटर्न्स, हमें पता है कि प्राइस के ट्रेंड रिवर्सल्स को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी यूज कैसा करें, तो बहुत सिंपल है हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करना। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पता रहना चाहिए हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने के लिए। अगर आपका हैंड प्राइस एक्शन पे पहले से है तो आपके लिए इजी हो जाएगा हार्मोनिक सीखना और उसे यूज करना। अगर आपको बेसिक से नहीं मालूम, जैसे प्राइस एक्शन कैसा वर्क होता है, एक डाउन ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है, और उसके बाद एक अप ट्रेंड कैसे शुरू होता है, ये अप ट्रेंड कहाँ जाके रुक सकता है,
लोस क्या है, हाइस क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट क्या है, अगर ये सब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। उसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। हार्मोनिक आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको पूरा नॉलेज हो प्राइस का, प्राइस एक्शन का पूरा नॉलेज रहने के बाद ही आप हार्मोनिक्स पे आ सकते हैं। ये एडवांस टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इतना समझा हमें। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो हम और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। फोर्थ है प्राइस एक्शन का बेसिक्स। अभी प्राइस एक्शन के बेसिक्स पे हमें क्या फोकस करना है। अभी जब हार्मोनिक स्टार्ट होगा उसके बाद जो लेक्चर सीरीज रहेगी जिसमें मैं प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्राइस एक्शन के जो हमें लर्न करने होंगे, जहाँ पे हम यूज़ कर वहाँ पे हमें एक नॉलेज आ सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है। तो वो पॉइंट्स किस लिए कहाँ पे यूज़ होंगे वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, समझो कि ये अप ट्रेंड शुरू है, हायर है हायर लो का। अभी कौन से पॉइंट के बाद हार्मोनिक्स यूज होगा ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे एबीसीडी पैटर्न यूज होता है जो कि हमें नेक्स्ट टारगेट बताता है, फिर से एबीसीडी आता है, और जब प्राइस हाई ब्रेक करना बंद कर देता है और लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक्स एबीसीडी पैटर्न आता है, जो कि हमें डाउन साइड के टारगेट्स देता है कि कहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो आपको ये बेसिक्स पता रहनी चाहिए कि कब एक्स एबीसीडी यूज होगा, कब एबीसीडी यूज होगा, कहाँ पे हम वो प्लेस कर सकते हो, हमारे टारगेट जो है वो बराबर है नहीं है। तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर प्राइस एक्शन का डिटेल में वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसी चीज से, यही टेक्निक से हम क्या करते हैं, हार्मोनिक्स और प्राइस एक्शन को ज्वाइन करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड कौन सा चालू है, डाउन ट्रेंड। ये है डाउन ट्रेंड, ये रिवर्स कहाँ से हुआ, यहाँ से। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोस ब्रेक नहीं कर रहे और डाउन ट्रेंड में कभी हाई ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो इसके बाद स्टेप आती है हार्मोनिक लगाने की, कि अगर प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल मारा तो कौन से एरिया तक ये ट्रेंड जा सकता है और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को मिला के और हार्मोनिक्स को मिला के हम हमारा ट्रेड बिल्ड कर रहे हैं। समझा आपको? तो इस तरह से हम दोनों प्राइस एक्शन से और हार्मोनिक से हम टोटल सेटअप बनाते हैं प्राइस का, ट्रेड का, कि कहाँ तो जा सकता है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा आरआर क्या रहेगा। ये हार्मोनिक बहुत यूज होता है आपको अगर ट्रेड प्लान करना है तो। अगर आपको हार्मोनिक्स नहीं आता तो मैं सोचूंगा कि आपको थोड़ा सा कम नॉलेज रहेगा मार्केट में, क्योंकि आपको रिवर्सल्स होने नहीं मालूम। ये रिवर्सल कहाँ से मारेगा, ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है ये कहाँ से रिवर्स मारेगा, ये आपको पता ही नहीं रहेगा। तो हार्मोनिक उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है कि आपको पता लगाने के लिए कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। बाहर और बहुत सारे टेक्निक से आप सीख सकते हो, पर मैं पर्सनली हार्मोनिक्स क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल कहाँ से देगा। तो अगर मैं डाउन ट्रेंड में बैठा हूँ तो रिवर्सल कहाँ से आएगा, मैं अप ट्रेंड में बैठा हूँ तो रिवर्सल कहाँ से आएगा। एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। ये पैटर्न मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, जिसकी लेवल्स थे हमारी 16,771 और सेकेंड लेवल थी 16,600। तो ये एरिया हमारे लिए क्या था, बाउंस एरिया। यहाँ से बाउंस होगा ये मैंने कैसे बताया, और वो भी कहाँ बताया, 17,800 जब ब्रेक हुआ तभी मैंने ये टारगेट्स नीचे के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए थे। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ तक आएगा और यहाँ से एग्जैक्ट बाउंस होगा, और बाउंस होगा तो कैसे पता लगाना है कि कंफर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं। हार्मोनिक उसके लिए काम में आता है कि कहाँ से बाउंस लगेगा, अगर एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है तो वो कहाँ खत्म होगा। तो होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम हार्मोनिक्स यूज़ कैसा करते हैं। तो अगर आपको ये सब पॉइंट समझ में आया, हार्मोनिक पैटर्न क्या है, हम हार्मोनिक्स क्यों यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है, उसके लिए क्या लगेगा, प्राइस एक्शन के बेसिक्स पॉइंट्स लगेंगे, प्राइस एक्शन की बेसिक टेक्निक्स लगेंगे, और फिर हम इसको मिला के एक हार्मोनिक का पैटर्न, एक सेटअप बनाते हैं जो कि हार्मोनिक प्लस प्राइस एक्शन रहता है।
तो अगर आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ नहीं समझा रहेगा तो डरिए मत, मैं आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक पैटर्न हम इन डिटेल्स जाएंगे, ट्रेड कैसा प्लान करते हैं, हमारा सेटअप्स क्या होगा, हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट्स क्या रहेंगे। इस वीडियो में, इस पूरे लेक्चर सीरीज में आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपने, ये पूरे लेक्चर सीरीज अगर आपने पूरी कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बाहर से हार्मोनिक पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, आपको समझने में समझ आए। और अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो कि मैं आगे जाके प्लेस कर दूंगा। अगर इस पैटर्न के, इस कोर्स, इस लेक्चर सीरीज के बारे में कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।